साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी 3.0 का फॉर्म भराने का डेट जारी था और उसमें फॉर्म भरा रहा है, लेकिन अभी तक बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे सीटों के बारे में किसी भी तरह का कोई सूचना नहीं है। कल रात से ही एक व्हाट्सएप पर एक वायरल है सीटों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसमें कहाँ तक सत्यता है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। तब तक यह नहीं कहा जा सकता जब तक कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में सूचना नहीं मिलता है। इसको लेकर बहुत सारे छात्रों की यह मांग है कि इसके फॉर्म के डेट को भरने के जो डेट है उसको बढ़ाया जाए। तो हो सकता है 2 या 3 दिन फॉर्म भरने के डेट को बढ़ाया जा सकता है। आपको पता है कि यह फॉर्म 10 तारीख से भरा रहा है, 10 फरवरी से यह फॉर्म भरा रहा है, जो कि 23 तारीख तक यह फॉर्म भराएगा। तो इसके जो वायरल सीटों का जो विवरण है, उन सीटों के विवरण के अनुसार कि 1 से 5 तक में जो सीटें होंगी वह लगभग 15,000 प्लस सीटें होंगी 1 से 5 तक में। वही 6 से 8 के लिए जो सीटें उसमें दिखाई गई है, उसमें लगभग 12,000 सीटें 6 to 8 के लिए दिखाई गई है। 9 to 10 के लिए लगभग 17,000 सीटें को दिखाया गया है। 9 to 10 में 17,000 सीटों को दिखाया गया है। वही अगर 11-12 की बात करें तो 11-12 में लगभग 23,000 सीटों को दिखाया गया है। आज के हिंदुस्तान अखबार में भी इसको लेकर एक खबर छपा है, जिसमें यह बताया गया है कि सबसे ज्यादा सीट जो है वह साइंस में, अगर उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक की बात करें तो सबसे अधिक सीट जो है वह आपको रसायन के विषय में दिखाया जा रहा है। सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में है, सीटों को बताया जा रहा है। वहीं अगर आर्ट्स की बात करें तो सबसे अधिक सीटें हिस्ट्री में बताई जा रही है। क्योंकि वह जो वायरल है वह रीडेबल भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्पष्ट भी नहीं लोगों को दिख रहा है, लेकिन सभी लोग उसी को सीटों का ब्यौरा मानते हुए उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और वीडियो में बताया जा रहा है। आपको जैसा पता है कि बिना प्रमाणिक खबरों के हम किसी बात को आपके सामने नहीं कहते हैं, तो जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर उसके सीटों का विवरण स्पष्ट रूप से नहीं आ जाता है, हम सही प्रकार से उनके सीटों का विवरण नहीं कह सकते हैं। तो ये कुल मिला के बातें हैं कि TRE 3 में हो सकता है, चूंकि सीटों का विवरण अभी नहीं दिया है, अभी आयोग के पास सीटों का विवरण नहीं मिला है, तो उसको लेके अभी आपको कोई ठोस जानकारी नहीं है। तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन फॉर्म भरने के डेट में एक्सटेंड किया जाएगा। 2-3 दिन से ज्यादा फॉर्म भरने के डेट को नहीं बढ़ाया जाएगा। आज शाम तक सीटों का विवरण वेबसाइट पे अपलोड हो जाना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि 1 to 5 में 3 विषय का परीक्षा होता है, एक सामान्य, दूसरा उर्दू, तीसरा बंगाली के लिए। 6 to 8 में भी उसी तरह से पता है कि लगभग 56 विषयों की परीक्षा इस बार होगी, जिसमें 1 to 5 के लिए 3 सब्जेक्ट सामान्य, उर्दू और बांग्ला, 6 to 8 के लिए 8 सब्जेक्ट, वहीं माध्यमिक के लिए लगभग 15 सब्जेक्ट और उच्च माध्यमिक के लिए लगभग 30 सब्जेक्टों की परीक्षा प्रस्तावित है, जो TRE 3 आया है, जिसके परीक्षा की तिथियां भी आपको 7 से लेके 14 मार्च तक प्रस्तावित की गई है। तो अगर फॉर्म भरने के डेट को बढ़ाया जाता है और चुनाव का भी माहौल है, तो हो सकता है कि कुछ मामूली अंतर आपको परीक्षा होने की तिथियों में भी आपको दिखाई दे। साथ ही साथ आपको पता होगा कि TRE 1 में जो परीक्षा हुआ था उसमें बीपीएससी ने 184 विद्यार्थियों को डिबार्ड कर दिया था अपनी आगामी परीक्षाओं को लेकर, कि जिसमें कुछ विद्यार्थियों को 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया था और कुछ विद्यार्थियोौ को 3 साल के लिए सस्पेंड किया गया था। जिस आरोप लगाया गया था कि आप आयोग के छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण 171 छात्रों को 1 साल के लिए और 413 छात्रों को 3 साल के लिए आयोग के परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक लगा दिया गया था। कुल मिलाकर 584 विद्यार्थी को आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिए रोक दिया गया था, जिसको लेकर इन लोगों ने माफीनामा, ज्ञापन और बहुत सारी चीजें दी हैं, जिस पर आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें इन लोगों ने माफीनामा दिया है और आयोग की समीक्षा बैठक के बाद इन सभी को परीक्षा देने के लिए फिर से अनुमति दे दिया गया है। मतलब इन पर जो आरोप लगाया था उसको वापस ले लिया गया है। लेकिन साथ ही साथ आयोग ने यह चेतावनी जारी की है कि अगर भविष्य में आप इस तरह के कुकर्म करते हुए पाए गए, इस तरह के अगर आप दुस्साहस करेंगे, तो अगली बार से आपको माफी नहीं दी जाएगी। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट
का लिस्ट अभी भी TRE 2 को लेकर आयोग के पास है, जिस पर अभी कोई समीक्षा बैठक नहीं हुआ है। आयोग उस पर क्या विचार करता है यह आगे की बातें होंगी, लेकिन अब अतुल प्रसाद चूंकि चेयरमैन नहीं रह गए हैं तो हमको लगता है कि उन लोगों को भी अब माफी मिल जाएगा। अब इस तरह का कोई भी कड़ा अनुशासनात्मक कार्रवाई उन लोगों पर नहीं किया जाएगा। माफी मांगने के बाद सभी को माफ कर दिया जाएगा। तो ये TRE 3 को लेकर कुल जमा बातें थी जो कि अभी तक प्रकाश में आया है। इससे संबंधित अगर कुछ और जानकारी आती है तो हम जरूर जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।